जय हिंद दोस्तों, इस सवाल को जरा ध्यान से देखिएगा। और ये वाला जो सवाल पूछा गया था वो पूछा गया था यूपीएससी प्रीलिम्स में फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर से। क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट दिए गए। एक स्टेटमेंट दिया गया है आपका एसिस्ट्रेशन के फॉर्म में, दूसरा जो स्टेटमेंट दिया गया है वो दिया गया है रीजन के फॉर्म में, यानी कि जो एसिस्ट्रेशन है उसी का रीजन बता दिया गया है। अब उसमें आपसे ऑप्शन के हिसाब से पूछा है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, इनकरेक्ट नहीं पूछ रहा। देखिए, एसिस्ट्रेशन ये कहता है कि जो मैनग्रोव्स होते हैं वो काफी ज्यादा क्या होते हैं, वो स्पेशलाइज्ड फॉरेस्ट होते हैं इकोसिस्टम के लिए, और ज्यादातर आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, वो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में वो देखने को मिलेंगे, यानी कि जो कोस्टल एरियाज होते हैं यानी कि समुद्री क्षेत्र के आसपास आपको देखने को मिलेगा। इसका रीजन क्या बता कहा गया है, दे स्टेबलाइज द सोरे लाइन एंड एक्ट हैज अ bulwark against enforcement by the sea। मतलब इसका क्या है कि वो जो तट रेखा पर स्थिर यानी कि वो तट रेखा को स्थिर रखते हैं, और समुद्र के द्वारा जो अतिक्रमण यानी कि जो अटैक्स होते हैं या समुद्र के जो लहर होते हैं उनके खिलाफ जो ढाल के रूप में वो क्या करता है, काम करता है, यानी कि समुद्र के वेव से वो बचाने का काम करता है। ये कारण बताया गया है। ऑप्शन ए कहता है कि हमारे पास ऑप्शन ए और आर, मतलब बोथ ए और आर दोनों सही है, और जो आर है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन करता है किसका, ऑप्शन ए का। ऑप्शन बी कहता है ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का। तीसरा ऑप्शन कहता है कि ए सही है, आर गलत है, और चौथा स्टेटमेंट ऑप्शन कहता है ए गलत है, आर सही है। अब आपको बताना था कि इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट है। तो इसका जो राइट आंसर मिलेगा ना वो आपको मिलेगा ऑप्शन ए। अगर आपने जियोग्राफी की एनसीईआरटी भी बुक अगर आपने कवर अच्छे से किया होगा तो आप इसका आंसर काफी इजी तरीके से दे सकते थे। कई बार जो यूपीएससी है वो एकदम एनसीईआरटी लेवल पे भी क्या करता है, क्वेश्चन प्रीलिम्स के पेपर में पूछता है। तो ये डायरेक्ट एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, और इसका जो राइट आंसर देखने को मिलेगा वो आपको मिलेगा ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। देखिए, अगर हम मैनग्रोव्स की बात करते हैं तो मैनग्रोव एक तरीके का एक ऐसा स्पेशल ट्री होता है या अगर स्क्रब्स होता है जो कि कहाँ, खारे पानी सॉल्टी वाटर के पास वो क्या करता है, ग्रो करता है, यानी कि ये मेनली आपको कोस्टल एरिया के साइड देखने को मिल जाएगा, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में देखने को मिलेगा। इसके जो रूट्स होते हैं वो पानी के ऊपर तैरते रहते हैं, जिसके वजह से वो क्या करता है, लैंड को जो स्ट्रॉन्ग वेव्स होते हैं समुद्र के, जो ऊंची ऊंची लहर और जो तेज लहर होती हैं उससे वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है। जैसे सुंदरबन में जो सुंदरी ट्री है, आप उससे एग्जांपल से समझ सकते हैं, और वो क्या करता है, बाढ़ से बचाने का भी काम करता है। जो मैनग्रोव्स होते हैं वो हमारे एनिमल्स के लिए, यानी कि वो क्या करते हैं, फॉरेस्ट के लिए और हमारे इन्वायरमेंट के लिए काफी अच्छा माना जाता है, इंपॉर्टेंट माना जाता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत से एनिमल के क्या होते हैं, घर भी होते हैं, और वो हमारे इकोसिस्टम को बैलेंस बनाने का भी काम करता है। इसलिए जो हमारा राइट आंसर था वो था ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। और ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव और डेली एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।